आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। रघुवर का वार और सुप्रियो के पलटवार से बढ़ गई राजनीतिक गर्मी। दूसरी खबर, लालू का हुआ HRCT टेस्ट, सांस लेने में परेशानी हुई कम। बड़ी बेटी मीसा भारती पहुंची, राबड़ी, तेज प्रताप और तेजस्वी भी पहुंचे। तीसरी खबर, लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, रिम्स में लालू के लिए मजिस्ट्रेट की क्यों की गई है तैनाती। चौथी खबर, सीएम आवास घेरने जा रहे संविदा कर्मियों पर लाठीचार्ज, कई घायल, महिला का पैर टूटा। पांचवी खबर, हटिया रेलवे स्टेशन से आरपीएफ ने बरामद की 266 बोतल विदेशी शराब। छठी खबर, कोडरमा में जानलेवा चाल, मलबे में धंसकर 4 लोगों की मौत, 2 शव निकाले गए। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, अराजकता चरम पर है। इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि कुशासन और अराजकता है। कानून व्यवस्था से हर आम और खास त्रस्त है। चुनाव में किया गया एक भी वादा जमीन पर नहीं दिख रहा। स्थिति यह है कि सरकार निर्णय लेने में अक्षम है। लोग आंदोलन कर रहे हैं। सरकार आलोचना सुनना नहीं चाहती है। कमजोर सरकार झारखंड के लिए खतरा है। रघुवर दास ने यह बातें शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि राज्य का नेतृत्व कमजोर होने के कारण मुसीबतें पैदा हो रही हैं। राज्य सरकार के पास विकास के लिए ना तो नीति है और ना ही नियत। यही कारण है कि 13 महीने के अल्प समय में ही सरकार के सहयोगी दलों के नेता विधायक भी सरकार से नाखुश हो गए हैं। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार हर दिन खजाना खाली होने की बात कहती है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कांग्रेस नेताओं से शिष्टाचार मुलाकात के लिए चार्टर्ड प्लेन से नई दिल्ली जाते हैं। रघुवर दास के बयान पर पलटवार करते हुए झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सुरक्षा कारणों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली गए। इससे रघुवर दास को तकलीफ है, पर वह भूल गए कि 5 साल तक उनकी सरकार रही तो वह हर हफ्ते सरकारी हेलीकॉप्टर से जमशेदपुर अपने घर जाते थे। सुप्रियो ने कहा कि रघुवर दास सरकार के पैसे से लास वेगास गए थे। वे वहां से कौन सा इन्वेस्टमेंट लेकर आए, उन्हें बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोमेंटम झारखंड में रांची से खेलगांव के लिए 78 उड़ानें भरी गई। इसमें किसका पैसा लगा, यह भी उन्हें बताना चाहिए। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोरोना काल में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली गए थे। सुप्रियो ने कहा कि जब डीवीसी का गठन हुआ था तब उसमें झारखंड की 33% हिस्सेदारी थी। उसमें झारखंड का अरबों रुपए का कैपिटल फंसा हुआ है। ऐसे गंभीर मुद्दों पर वार्ता के लिए वे दिल्ली गए थे। राज्य की प्रगति और खुशहाली भाजपा को मंजूर नहीं है, इसलिए वह भ्रम फैला रही है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। सजाए इफ्तार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को निमोनिया हुआ है। जांच में उनके फेफड़े में भी संक्रमण पाया गया है। शुक्रवार दोपहर बाद उनके चेस्ट का हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन कराया गया, जिसकी रिपोर्ट देर शाम तक आएगी। इसके बाद पता चल सकेगा कि उनके फेफड़े में कितना संक्रमण हुआ है। अगर रिपोर्ट में संक्रमण अधिक दिखेगा तो उन्हें तत्काल एम्स शिफ्ट करने की भी तैयारी है। गुरुवार रात लालू यादव को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद एहतियात के तौर पर रैपिड एंटीजन और RT-PCR टेस्ट कराया गया। दोनों टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। शुक्रवार सुबह से उनकी तबीयत में सुधार है। वे आसानी से सांस ले रहे हैं। शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित कर लिया गया है। लालू का इलाज कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक लालू यादव की किडनी 25% ही काम कर रही है। शुगर लेवल के बढ़ने से लगातार किडनी पर असर पड़ रहा है। अगर इसमें 10-12% की और गिरावट आई तो उन्हें डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। रिम्स में लालू प्रसाद यादव का इलाज डॉक्टर उमेश प्रसाद की टीम कर रही है। रिम्स डायरेक्टर खुद उनके हर हेल्थ अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं लालू की तबीयत पर जेल प्रशासन लगातार नजर रखे हुए है। तबीयत खराब होने के बाद लालू प्रसाद यादव ने परिवार के सदस्यों से मिलने की इच्छा जताई थी। इसके बाद शुक्रवार सुबह उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती रांची पहुंची। जांच के दौरान पूरे दिन वह पिता के साथ रही। देर शाम लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी और पुत्र तेज प्रताप यादव तथा तेजस्वी यादव भी रांची पहुंचे। तीनों ने एयरपोर्ट से सीधे रिम्स पहुंचकर लालू प्रसाद से मुलाकात कर उनका हाल जाना। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में राज्य सरकार से पूछा कि लालू प्रसाद के लिए रिम्स में मजिस्ट्रेट की तैनाती क्यों की गई है। रिम्स कैंपस में लालू प्रसाद को जहां रखा गया था, क्या वहां भीड़ की संभावना थी या कोई अशांति होने की बात थी? क्या लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर रिम्स सुरक्षित नहीं था? कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा कि क्या लालू प्रसाद की तरह सभी कैदियों को अटेंडेंट दिया जा सकता है? कौन कौन लोग अटेंडेंट हो सकते हैं व कितनी बार कैदी से मिल सकता है? इस पर राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि लॉ एंड ऑर्डर की किसी भी अप्रिय स्थिति के दौरान तुरंत निर्णय लेने के लिए मजिस्ट्रेट की नियुक्ति वहां की गई है।
3 पालियों में पुलिसकर्मी लालू प्रसाद की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इस पर कोर्ट ने सुझाव देते हुए कहा कि कैदियों से मिलने वालों की सूचना एक रजिस्टर में प्रतिदिन दर्ज होनी चाहिए। समय समय पर उच्च अधिकारी इसका औचक निरीक्षण करे कि इस रजिस्टर को मेंटेन किया जा रहा है या नहीं। संशोधित SOP ऐसा हो जो सभी कैदियों के लिए समान रूप से लागू हो सके। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि संशोधित SOP गृह विभाग के पास स्वीकृति के लिए भेजी गई है। इस संशोधित SOP पर गृह विभाग को निर्णय लेना है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। बिरसा चौक पर आंदोलन कर रहे 14वें वित्त आयोग के संविदा कर्मियों पर शुक्रवार को पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में पंचायती राज, लेखा, लिपिक और जूनियर इंजीनियरों के लगभग आधे दर्जन से अधिक आंदोलनकारी घायल हुए हैं। इनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। एक महिला का पैर भी टूट गया है। ये संविदा कर्मी पिछले कई दिनों से बिरसा चौक के पास धरना दे रहे थे। शुक्रवार को दोपहर के समय आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर हाथों में बैनर के साथ नारेबाजी करते हुए CM आवास घेरने के लिए निकले। इसी दौरान पुलिस से इनकी झड़प हो गई। HEC गेट के पास नारेबाजी होने लगी। गेट को जबरन खोलने पर आंदोलनकारी आमादा थे। पुलिस गेट को बंद कर दूसरी ओर मुस्तैद थी। मामले की जानकारी पाकर आला अधिकारी सदर SDO SSP हटिया विनीत कुमार और सिटी SP सौरभ कुमार मौके पर पहुंचे। इसी बीच आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस ने लाठी भाजनी शुरू कर दी। लाठीचार्ज होते ही भगदड़ मच गई। इसमें कई लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। RPF की टीम ने हटिया रेलवे स्टेशन से 266 बोतल विदेशी शराब बरामद की है। RPF ने यह शराब तब बरामद की जब सर्च अभियान चल रहा था। तभी 5 संदिग्ध युवक नजर आए। उनके सामान की तलाशी लेने पर 266 बोतल देसी और विदेशी शराब बरामद हुई। RPF के ASI रविशंकर ने बताया कि सभी 5 आरोपियों को उत्पाद विभाग को सौंप दिया गया है। उत्पाद विभाग इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि बरामद शराब में 16 बोतल विदेशी शराब है। इसके अलावा 250 बोतल देशी शराब है। बता दें कि तस्कर ट्रेनों के जरिए राजधानी में नशीले पदार्थ की तस्करी शुरू कर चुके हैं। इससे पहले रांची रेलवे स्टेशन पर अफीम बरामद हुई थी। अब नजर डालते हैं आज की 6ठी प्रमुख खबर पर। कोडरमा के फुलवरिया के पास माइका के अवैध खनन के दौरान खदान में चाल धंसने से 4 लोगों की मौत हो गई। घटना गुरुवार शाम की है। शुक्रवार को 2 शव निकाले गए। अन्य शवों को निकालने का प्रयास जारी है। जिला प्रशासन की टीम लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी है। वन क्षेत्र और रात होने के कारण गुरुवार को बचाव कार्य शुरू नहीं हो पाया था। बताया जा रहा है कि चाल धंसने से आधा दर्जन से अधिक लोग दब गए थे। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से 2 लोगों को निकाला गया, जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। फिलहाल मलबे में कितने लोग दबे हैं इसकी सटीक जानकारी नहीं है। कहा जा रहा है कि जिस वक्त हादसा हुआ था उस दौरान खदान में करीब 12 लोग थे। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।